नमस्ते दोस्तों। वे हथियार नहीं बनाते, वे योद्धाओं को और बुद्धिमान बनाते हैं। वे गोलियां नहीं चलाते, वे उन्हें चलने से पहले ही रोक देते हैं। भारत की सैन्य महत्वाकांक्षाओं की परछाइयों में एक कंपनी चुपचाप उस युद्ध की परिभाषा बदल रही है जो लड़ा जाता है। कोई सुर्खियां नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ नतीजे। यह कहानी है जेन टेक्नोलॉजीज की, वह रक्षा दिग्गज जिसे कोई नहीं देख रहा लेकिन जिसे सबको देखना चाहिए। स्थापना 1993 में शांति में तैयार हुई और आज भारत की रक्षा तकनीक क्रांति के केंद्र में है। जेन टेक्नोलॉजीज युद्ध सिम्युलेटर, वर्चुअल रेंज, एंटी ड्रोन सिस्टम और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार करती है जो सैनिकों को और घातक बनाते हैं बिना एक भी गोली चलाए। 1000 से ज्यादा सिस्टम्स की आपूर्ति। ग्राहक थल सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं भी। मुख्यालय हैदराबाद, उपस्थिति वैश्विक। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक अदृश्य शक्ति है जो आने वाली पीढ़ी के युद्ध को आकार दे रही है। प्रथम तिमाही वित्त वर्ष 26, पहली नजर में ही आंकड़े चौंका देते हैं। राजस्व लगभग 158 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष की तुलना में करीब 40% की गिरावट, पिछली तिमाही से 51% नीचे। संचालन लाभ 64 करोड़ रुपए, शुद्ध लाभ 53.1 करोड़ रुपए, प्रति शेयर 29 रुपए जो मार्च में 11.19 रुपए थी, यानी भारी गिरावट। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हर गिरावट के पीछे एक रणनीति होती है। यह कोई चूक नहीं थी, यह एक ठहराव था जब कुछ और बड़ा तैयार हो रहा था। घरेलू मांग अब भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन निर्यात तेजी से पीछा कर रहा है। पिछले साल जेन की ऑर्डर बुक में निर्यात की हिस्सेदारी थी 30%, इस साल 40%। यह केवल बदलाव नहीं है, यह एक रणनीतिक मोड़ है। कश्मीर से कुवैत तक जेन की मौजूदगी चुपचाप लेकिन दमदार तरीके से फैल रही है। 30 जून 2025 तक जेन की पक्की ऑर्डर बुक थी 606 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष के 1434 करोड़ रुपए से यह एक बड़ा गिरावट थी, लेकिन आदेशों की गुणवत्ता पहले से कहीं अधिक धारदार। 52% आदेश अब एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हैं। न सिमुलेशन, न सॉफ्टवेयर, बल्कि आधुनिक युद्ध के युग के लिए हार्डवेयर। युद्ध का मैदान अब आसमान में जा चुका है और जेन भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। जेन के अंदर दो विभागों के बीच लगातार खींचतान बनी रहती है। प्रशिक्षण सिमुलेटर और एंटी ड्रोन वारफेयर, दोनों जरूरी, दोनों प्रतिस्पर्धी। पिछले वर्ष सिमुलेटर आगे थे, अब एंटी ड्रोन सिस्टम ने बढ़त ले ली है। आदेश पुस्तिका का 52% हिस्सा, क्योंकि आधुनिक युद्ध में ड्रोन एक साथ खतरा भी है और अवसर भी। और जेन बना रहा है एक अदृश्य ढाल। जब बाजार सिर्फ आंकड़े देख रहा था, जेन रणनीति पर काम कर रहा था। जुलाई में जेन ने टीसा एयरोस्पेस की 76% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, 6 करोड़ 56 लाख रुपए में। इस वर्ष की शुरुआत में उसने अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल का पूर्ण स्वामित्व ले लिया, 127 करोड़ 50 लाख रुपए में। भैरव रोबोटिक्स में निवेश किया, वेक्टर टेक्निक्स पर नियंत्रण स्थापित किया। हर अधिग्रहण उसके बढ़ते रक्षा तकनीकी साम्राज्य की एक बढ़त। 172 पेटेंट दायर किए गए, 3.3% राजस्व शोध एवं विकास में लगाया गया, वो भी एक कमजोर तिमाही में। हैदराबाद में एक पूर्ण पैमाने का कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास केंद्र, गोवा में एक नया निर्माण और अनुसंधान के जल्द ही शुरू होने वाला है। टैंकों की लड़ाई को हुबहू दोहराने वाले सिमुलेटर, शहरी युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण रिग, मध्य आकाश में खतरों को रोकने वाली एंटी ड्रोन प्रणालियां। यह अब सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह भविष्य के युद्धों की प्रयोगशाला बन चुकी है। वैश्विक स्तर पर रक्षा सिमुलेशन उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। एंटी ड्रोन युद्धक तकनीक अब सैन्य बजट में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इजराइल, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, हर कोई इस दौड़ में शामिल है। लेकिन भारत में एक खिलाड़ी सबसे अलग खड़ा है, जेन टेक्नोलॉजीज। शायद यह सबसे बड़ी कंपनी न हो, लेकिन यह सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। और युद्ध हो या बाजार, मायने यही रखता है। बेशक यह खामोशी अपने भीतर कुछ खतरों को भी छिपाए हुए है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर चिप की निर्भरता, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, छोटी ऑर्डर बुक और अतिरिक्त नकद भंडार को निवेश करने का दबाव। गोवा की सुविधा देरी में है, सरकारी अनुमतियों में फंसी हुई। भविष्य उज्जवल है, लेकिन रास्ता उथल पुथल से भरा हुआ है।
नेतृत्व की ओर से बयान, यह तिमाही थोड़ी धीमी रही, लेकिन रणनीतिक थी। हमने अधिग्रहण किए, हमने तालमेल बैठाया। वित्त वर्ष 26 के लिए क्रियान्वयन ही सबसे बड़ा कारक होगा। साफ, बिना किसी नाटकीयता के, बिल्कुल वैसा ही जैसे ज़ेन काम करता है। तो अब आगे क्या होगा? ज़ेन टेक्नोलॉजीज कहीं जा नहीं रही है, बल्कि ये एक कहीं बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रही है। निर्यात बढ़ रहे हैं, एंटी ड्रोन प्रणालियां तेजी से फैल रही हैं, रणनीतिक अधिग्रहण अब एक दूसरे में घुलने मिलने लगे हैं। सवाल यह नहीं है कि ज़ेन दोबारा उभरेगा या नहीं, सवाल यह है कितनी जल्दी और कितनी ताकत से। क्योंकि रक्षा की दुनिया में जो दुश्मन दिखाई नहीं देते, अक्सर वही सबसे खतरनाक होते हैं। ये कोई शेर नहीं है, ये एक कहानी है रणनीति की, खामोशी की, एक ऐसी कंपनी की जो उन युद्धों के लिए सैनिकों को तैयार कर रही है जो अभी हुए ही नहीं है। ज़ेन टेक्नोलॉजीज, भारत का सबसे रहस्यमय रक्षा हथियार और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो, तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए, तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती है, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।